नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे चेल्सी वर्सेस लिवरपूल इन द न्यू प्रीमियर लीग सीजन। सो दोस्तों, नया प्रीमियर लीग सीजन शुरू हो चुका है और गेम वीक 1 का जो ब्लॉकबस्टर फिक्सचर है वो होगा चेल्सी और लिवरपूल के बीच में। दो क्लब जो करंटली मोइसेस काइसेडो के बीच में फाइट कर रहे हैं। सो वो एडिशनल स्पाइस आ चुका है हमारे लिए फॉर दिस मैच। और अगर आपको एडिशनल स्पाइस चाहिए इन दिस वीडियो, आई एम जॉइंड बाय नन अदर देन ड्रॉग बाबा। ड्रॉग बाबा, क्या हाल है? बहुत बहुत अच्छा। रक्षित भाई, काफी टाइम बाद स्काउट्स कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। नया सीजन स्टार्ट हो गया है और लुकिंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट गेम। इतना ही खतरनाक गेम, ब्लॉकबस्टर गेम। हम जैसे आपने कहा कि लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, दोनों का ही एक काइंड ऑफ न्यू लुक है दोनों टीम्स का। और काइसेडो की सिचुएशन ने थोड़े से स्टेक्स में कहूंगा बढ़ा दिए हैं, या थोड़ा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन तो बढ़ा ही दिया है इस मैच का। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम और लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन। बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल। आई थिंक पहले आप बताइए फ्रॉम अ चेल्सी फैन परस्पेक्टिव, हाउ डू यू व्यू दिस समर? बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स जा चुके हैं, काफी समर क्लियर आउट हुआ है। और मतलब जो एंड ऑफ द सीजन आपके साथ हुआ था लास्ट सीजन, उससे तो मतलब थिंग्स हैव टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस चेल्सी टीम? और अगर मैं आपसे करंटली पूछूं, वेयर डू यू सी चेल्सी फिनिशिंग एट द एंड ऑफ द सीजन? द साइंस हैव बीन पॉजिटिव। अगर मैं इनिशियल जो हमने गेम प्ले देखा है चेल्सी का, उसकी अगर मैं बात करूं, प्री सीजन काफी अच्छा था, अनबीटन रही चेल्सी। यंगस्टर्स ने इम्प्रेस किया। बट अगेन, जो हार्ट ऑफ द मिडफील्ड है वो अभी भी हमारा ड्रेस्ड नहीं था अभी तक। अब काइसेडो का जो ये ट्रांसफर है उसने थोड़ा सा अभी स्पीड पकड़ा है कुछ समय में। तो अगर मैं प्री सीजन प्लस ट्रांसफर विंडो को ध्यान में रखते हुए अगर मैं थोड़ा रेट करूं चेल्सी को इस बार, तो आई सी गुड थिंग्स एज कम्पेयर टू लास्ट सीजन। और टू बी फेयर, जो लास्ट सीजन हुआ उससे तो कुछ भी मतलब कंपेरेबल नहीं है। जो भी होगा उससे बेटर ही होगा, बिकॉज उससे खराब कुछ हो नहीं सकता जो हमने लास्ट सीजन देखा। मॉरित्सियो पोचेटिनो ने बहुत अच्छा अभी तक अपने आप को कंडक्ट किया है, चाहे वो प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंसेज हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। अगर आप उनके स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ऐसा मैनेजर आ चुका है जिसको एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग फुटबॉल का। ही इज समवन हु कमांड्स रिस्पेक्ट। द ड्रेसिंग रूम पे पूरा उनका कंट्रोल है। और उनकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है टीम के गेम से। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वो। स्पर्स के बाद वो पीएसजी गए, पीएसजी में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया टू मैनेज दी बेस्ट फुटबॉलर। और वो पूरा ही जो ड्रामा है उस क्लब का, उससे या आई थिंक उन्होंने सीखा ही होगा बहुत कुछ। तो या वहां से एक ऐसी टीम में आना जहाँ पे कोई एज सच ईगोज नहीं है, स्टार्स नहीं है, प्लस ही इज ऑलवेज बीन अ गुड टैक्टिशियन, तो वो सब एक अच्छा ब्लेंड बनाता है फॉर दिस यंग चेल्सी साइड टू टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। रही बात कहाँ फिनिश कर सकती है चेल्सी टीम, तो देखिए अगर मोइसेस काइसेडो आ जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो किसी भी चीज़ की अब एक्सक्यूज रहनी चाहिए। बिकॉज आप एक नया गोलकीपर लेके आ चुके हैं, रॉबर्ट सैंचेज। हम ऑब्वियसली जब टीम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो गोलकीपर सिचुएशन हम बात करेंगे उसमें। डिफेंस आपका सॉर्टेड है, आप एक्सेल डिसासी को लेके आए हैं। लीवाई कॉलविल भी मैं एक साइनिंग ही मानूंगा अगर या आप उनका आपने कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड किया है। मालो गुस्तो हैज बीन या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द प्री सीजन। तो वो भी अब आपके इशू नहीं है कि मान लो रीस, जो 2-3 सीजन से हो रहा था कि रीस जेम्स अगर इंजर्ड हो जाते थे तो हमारी टीम अपंग ही हो जाती थी बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई खत्म हो गई। कांटे और जेम्स के जाने के बाद लगता था कि टीम हम्म। बिखर गई। तो वो भी अब केस नहीं है। या लेफ्ट में आपके पास चिलवेल कुकुरेया हैं। काइसेडो की जैसे हमने बात करी, वो आ जाते हैं तो काइसेडो एंजो एक बहुत ही इंप्रेसिव सेंटर मिडफील्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है। आगे आपके पास मैं ये नहीं कहूंगा वर्ल्ड क्लास या प्रूवन ऑप्शंस हैं, बट यू स्टिल हैव हाँ। एक्सपीरियंस ऑफ स्टर्लिंग, मुद्रिक। एनकुंकू अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, बट व्हेन ही कम्स बैक जनवरी में तो आपकी टीम इंप्रेसिव होती है। निकलस जैक्सन भी एक डिसेंट स्ट्राइकर हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस टीम हैज अ मेकिंग ऑफ बीइंग अ गुड टीम। एक मतलब जेल अगर अच्छे से होते हैं, ये साथ में खेलते हैं, तो अच्छा ये टीम परफॉर्म कर सकती है। टॉप 4 आई थिंक अब टॉप 5 हो गया। खैर अब तो नेक्स्ट सीजन या 5 टीमें खेलेंगी इंग्लैंड से, तो टॉप 5 में आपको आना चाहिए। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। रीजन नंबर 1, आपने लगभग सब अपने जो इश्यूज थे उनको एड्रेस कर लिया है। इवन द आउट गोइंग्स आपने एड्रेस कर लिए हैं। तो ऐसा कोई अनसेटल्ड प्लेयर्स का भी इशू नहीं होना चाहिए मेजरली। दूसरा ये चीज है कि आपको जिस तरीके की एक टीम चाहिए थी, जो आपको एक मैनेजर लाना था, वो आप ला चुके हो। और चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है आपके पास। मेन बात ये यस, है, देर इज नो यूरोप। तो देयर इज नो यूरोप। यस। आपको एक गेम ही खेलना है पर वीक। इवन लिवरपूल हैज टू प्ले इन यूरोपा लीग। आर्सेनल, न्यूकासल यूनाइटेड, सिटी, ये सब चैंपियंस लीग खेलेंगे। तो आप वहां पे अपनी स्क्वाड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक टॉप 5 नाउ इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन।
अगर काइसेडो आ जाता है तो। So you'll be disappointed अगर let's say Chelsea do not qualify for the Champions League given the current squad. आई वुड नॉट बी ओवर क्रिटिकल ऑफ पोचेटिनो की क्योंकि मैं ना हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो लूंगा लास्ट सीजन का। मैं नहीं भूला हूँ Yeah. लास्ट सीजन क्या हुआ था। फैंस बोल रहे हैं अरे रिमूव कर दो, वाइप ऑफ कर दो उसको, ऐसा नहीं है। 15-16 में जो हुआ था, जब आप 15-16 में 10th आके अगले सीजन लीग जीते थे, उसमें ये था कि वो लगभग सेम ही टीम थी, वो मरीनियो Yeah. की ही टीम थी। Yeah. उसमें थोड़े बहुत एडिशंस हुए थे, कांटे आए थे, डेविड लुइस आए थे, मार्कोस अलोंसो आए थे, बाकी 80% टीम सेम थी जो एंटोनियो कॉन्टे ने जिसको लीग जिताई थी। यहाँ पे पूरी टीम ही चेंज हो चुकी है, तो कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है अब। Right. तो देखते हैं कि ये जो यंग टीम है कितना प्रेशर झेल पाती है, जब क्रंच मोमेंट्स आएंगे, जब 6 पॉइंटर्स होंगे इफेक्टिवली फोर्थ Yeah. पोजीशन के लिए, उनमें वो कैसा परफॉर्म करते हैं This is प्लेइंग already अगे। a six-pointer game हाँ week one में हाँ, गेम वीक 1 इज already. ऑलरेडी अ 6 पॉइंटर। Yeah. प्लेइंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मैन सिटी, एटिहाड में, ओल्ड ट्रैफर्ड Yeah. में, मैन यूनाइटेड, न्यूकासल अवे, ऑलवेज हैव बीन Yeah. ट्रिकी Tough. फिक्चर्स। तो उसमें ये टीम अपने आप को कैसे कैरी करती है, तो वो इंटरेस्टिंग चीज होगी देखना। चलिए वापस शुरू करते हैं हम्म। चेल्सी का लाइनअप से जो हम्म। एक्सपेक्टेड है इस मैच में हम्म। खेलेगी। सबसे पहले तो आपसे सवाल है गोलकीपर। सो हम्म। केपा के वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद रियल मैड्रिड बिकॉज हमें पता है कि कोर्टुआ बेसिकली टोर हिज एसीएल सो ही इज आउट फॉर द सीजन एंड करंटली केपा इज नेगोशिएटिंग विद मैड्रिड। सो डू यू थिंक वो कल खेलेंगे या फिर डू यू थिंक इसकी रॉबर्ट सैंचेज इस मैच में स्टार्ट कर सकते हैं? अ, अगर ये चीज सही है, जो कि सही लग रही है, बिकॉज जैसा आपने कहा कि रियल मैड्रिड से नेगोशिएशन चल रही है, मल्टीपल सोर्सेज अब इस चीज को वन बाय वन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी ये न्यूज़ आई है जस्ट कि पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुकी हैं, और सब कुछ जो है वो चल रहा है। अब रियल मैड्रिड और चेल्सी जो है नेगोशिएट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्लेयर थोड़ा सा इस मोड में होता है, जो थोड़ा वो अनसेटल्ड होता है, और इफ ही इज लुकिंग टू जंप शिप, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेंटल स्पेस में होते हैं सही, उनको आपको Yeah. स्टार्ट कराना चाहिए। तो अगर ये न्यूज़ ऑब्वियसली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो कैपा का अगर कुछ भी चल रहा है तो आई डोंट थिंक सो ही स्टार्ट्स। आई एम Yeah. ग्लैड दैट वी हैव रॉबर्ट सैंचेज, नॉट अ Yeah. वर्ल्ड क्लास गोलकीपर इन माय ओपिनियन, मोर ऑफ अ कंपटीशन टू कैपा ही उनको लाया गया था। बट मुझे लगता है कि ही इज़ अ डिसेंट गोलकीपर अगर मैं उनके बात करूं, और ऑप्शन ही अभी वही है सिर्फ हमारे पास। मुझे तो लगता है कि शायद बेंच पे, या तो फिर वो बर्कस्टॉर्म को ही हमको बेंच पे रखना पड़ेगा, जो हमारे लिए प्री सीजन खेले थे, हमारे अकेडमी से हैं, चेल्सी अकेडमी से, अगर कैपा फीचर नहीं करते इस मैच में तो आई वुड थिंक कि सैंचेज को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इतना सब कुछ अगर चल रहा है ऑफ द फील्ड तो। चलते हैं बाकी टीम पे एक बार डिफेंस देखते हैं। बाबा आर यू कंफर्टेबल विद दिस डिफेंस ओवरऑल? मतलब ये आपका मोस्टली फर्स्ट चॉइस डिफेंस होगा अगर आप पूरे सीजन की बात करेंगे। थियागो सिल्वा ऑब्वियसली समवन हम्म। जो काफी उम्र हो चुकी है सो ही विल हम्म। नॉट प्ले लॉट हम्म। ऑफ मैचेस बट यू डू हैव प्लेयर्स लाइक बाडियाशील, एक्सेल हम्म। डिसासी फॉर एग्जांपल जो हम्म। काफी वर्ल्ड क्लास कवर्स आई वुड से सेंटर बैक्स पे। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखेंगे दिस इज अ प्रीटी गुड डिफेंस और मुझे लगता नहीं है कि लिवरपूल के लिए बहुत ही इजी होगा उनको कंप्लीटली खोल देना। हाँ, आई थिंक अगर हम बात करें रीस जेम्स एंड चिलवेल, वेन एवर दे आर फिट, आई थिंक दे आर अमंग्स द बेस्ट फुल बैक्स लीग में अगर मैं बात करूँ, अगर वो फिट रहते हैं और एक कंसिस्टेंट अगर रन ऑफ फिक्सचर्स उनको मिलता है, तो दे हैव ऑलवेज बीन इम्प्रेसिव। रीस जेम्स को कैप्टन बनाया गया है, या तो आई थिंक दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर हिम, फॉर द टीम। एक नया, आप कह सकते हैं लिटरली एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है चेल्सी का, तो उसके लीडर रीस जेम्स होने वाले हैं। या तो थियागो सिल्वा का एक्सपीरियंस, फिर जैसा आपने कहा कि सारे मैचेस वो नहीं खेलेंगे। बेनवा बदियाशील और वेस्ली फोफाना दोनों बाहर हैं अभी। बेनवा बदियाशील तो आ जाएंगे सितंबर में, बट फोफाना Fofana for the season. इज आउट फॉर द सीजन। Yeah. एक्सेल डिसासी की साइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, आई हैव ऑलवेज रेटेड हिम। आई थिंक एनी Yeah. विच वे आपको थियागो सिल्वा के बाद एक प्लेयर तो साइन करना ही पड़ता उस राइट सेंटर बैक पोजीशन के लिए, आपने अभी से ही वो चीज करके रख लिया। एंड थियागो सिल्वा को इन केस कुछ हो जाता है, तो आप एक्सेल डिसासी को ऑब्वियसली कर सकते हैं, उन पे रिलाय। और एक्सेल डिसासी की जो सबसे बड़ी ट्रेट है वो है उनकी अवेलेबिलिटी। तो वो Hmm. अवेलेबिलिटी एक उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट है। उन्होंने अपने करियर में कोई भी मैच मिस नहीं किया इंजरी की वजह से। वो जो Wow. बाहर हुए थे वो सिर्फ कोविड की वजह से हुए थे, मोनाको के लिए, जो उन्होंने 2 या 3 Wow. गेम करे, तो इंजरी की वजह से वो बाहर ही नहीं हुए हैं कभी। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एक्सेल डिसासी जो मुझे लगता है। तो डिफेंस आई थिंक यही होगा, चिलवेल, जेम्स, कॉलवेल और थियागो सिल्वा। प्री सीजन में भी मोस्टली हमने देखा है यही सब खेले हैं। और मालो गुस्तो भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फिर मार्को कुरेया, उनका नहीं रहा अच्छा प्री सीजन, बट Hmm. ऑप्शंस में तो हमारे पास डिसेंट कवर्स हैं। Yeah.
बाबा आगे चलते हैं। एंजो की हम काफी बात कर चुके हैं, थोड़ा आई थिंक कॉम्बिनेशन में और बात करेंगे। बट ये जो तीन प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं बिहाइंड द मेन स्ट्राइकर, चुकुमेका हो गए, मुद्रिक हो गए, स्टर्लिंग हो गए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आई थिंक दिस इज एन एरिया जहाँ पे डेफिनेटली चेल्सी कैन इंप्रूव मे बी इन द रिमेनिंग 2 वीक्स इन द ट्रांसफर विंडो। हाँ, आई थिंक एनकुंकू का मिस इस ह्यूज मिस, हाँ इस काफी ह्यूज। हाँ। काफी वेरी सैड एज अ हाँ। पर्सन जिनको इनको इनको बहुत टाइम से देख रहा है हाँ। बुंदेसलीगा में एंड आल्सो प्लेइंग फॉर फ्रांस एज वेल। सो ह्यूज मिस बिकॉज इज अ वेरी गुड प्लेयर। डेफिनेटली। और यहाँ पर द सैड थिंग इज कि हमने हर पोजीशन ऐसे अच्छे से अभी सॉर्ट कर लिया ना कि एक मेन प्लेयर फिर दूसरा उसका रोटेशन। लेफ्ट साइड में मुद्रिक वुड बी द मेन प्लेयर, मार्टसन इज रोटेशन। एनकुंकू मेन प्लेयर, चुकोमे का उसका रोटेशन। स्टर्लिंग मेन प्लेयर राइट पे, मदुए के उसका रोटेशन। तो बहुत अच्छे से सबको सबके रोल्स पता है, सबको पता है कि मैं मुझे कैसे यूज किया जाएगा क्या है। तो उस जगह पे अगर आप एनकुंकू को मिस करते हैं ना, इट्स नॉट योर फर्स्ट, मतलब या मैं कहूंगा योर बेस्ट 11 विदाउट एनकुंकू। तो अगर चुक्वामेका, स्टर्लिंग और मुद्रिक की बात करें तो थोड़ा बैलेंस जरूर आउट होता है एनकुंकू के जाने के से। बट यही पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं यंग प्लेयर्स के लिए टू प्रूव देमसेल्व्स। और चुक्वामेका भी, ही वाज वेरी गुड इन द प्री सीजन जो भी उनको या मौके मिले हैं। स्टर्लिंग इज अ हिट एंड मिस फॉर मी, राइट स्टर्लिंग हैड साइड। अ पुअर प्री सीजन एज वेल वेरी राइट। वेरी बैड प्री सीजन, पुअर इज एन अंडरस्टेटमेंट जो उन्होंने किया। हम्म, मतलब इज एट अ वेरी बैड प्री सीजन। मतलब पीपल वांट मार्टसन टू स्टार्ट, टू बी ऑनेस्ट। राइट साइड पे मार्टसन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। या और नोनी मादुए के अंडर 20 यूरो के बाद हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी उनको, तो वो फीचर नहीं किया प्री सीजन में। वरना वो भी एक ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे। तो लेकिन अगेन आप देखो तो स्टर्लिंग हु इज द ओनली एक्सपीरियंस प्लेयर इन ऑल ऑफ दिस, उनके पास अभी फॉर्म नहीं है। मुद्रिक एक्सप्लोसिव है, बट अगेन वो आप रिलाय कर सकते हैं कि नहीं कर अनरिलायबल। सकते वो हम देखेंगे। और चुकोमेगा तो बहुत ही ज्यादा रॉ है। तो मैं ये कहूंगा कि खराब नहीं है। जैक्सन मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं एज अ स्ट्राइकर, बट ये एक बहुत ही यंग और रॉ अटैक है जिसमें पोटेंशियल है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी हमने इनसे वो देख लिया है जो एक टॉप टीम के अटैकर्स में होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जैक्सन की बात करेंगे बाबा जब कॉम्बिनेशन पे आएंगे। हम्म। चलिए थोड़ा बात करते हैं लिवरपूल की। ये है इनकी प्रोबेबल लाइनअप। पहले तो ओवरऑल आपसे सेंस जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू मेक ऑफ लिवरपूल्स ट्रांसफर एक्टिविटी? बिकॉज ये तो इट इट सीम्स एज इफ कि उन्होंने बहुत सारे अटैकिंग प्लेयर्स साइन करे हैं। मिडफील्ड में ऑब्वियसली पूरा चेंज हुआ है इनका एज कम्पेयर टू लेट्स से द प्रीवियस सीजंस। बट अभी भी डिफेंसिवली दे आर अ टीम जो काफी ससेप्टेबल है। सो अगर आप लिवरपूल की बात करेंगे, डू यू एक्चुअली सी कि दे विल स्ट्रगल टू लेट्स से फिनिश इन द टॉप 4, या फिर सम पीपल आर सेइंग दे माइट इवन चैलेंज फॉर द टाइटल? यहाँ पे इसीलिए आई थिंक काइसेडो की साइनिंग इतनी ज्यादा क्रूशल थी लिवरपूल के यस। लिए। विद काइसेडो दे जंप स्ट्रेट फ्रॉम अ टॉप 4 कंटेंडर टू अ टाइटल कंटेंडर। मेरे यस यस मेरे यस। हिसाब से तो वो बैलेंस उनका वापस आ जाता है फ्रॉम हेंडरसन, वैनएल्डम, फबीनियो, जो ये उनका मिडफील्ड था जो जिसने इनको लीग और चैंपियंस लीग जिताई थी। उससे नाउ दे हैव शोबोस्लाय, मैकेलिस्टर, और फिर अलिस्टर। अगर एक काइसेडो आ जाता तो आई थिंक इससे बढ़िया अपग्रेड या ओवरहॉल आप कह सकते हैं नहीं हो सकता था। या मैं कहूंगा कहीं ना कहीं बेटर ही है। अगर मैं देखूं या पोटेंशियल वाइज आप देखें तो कहीं ना कहीं बेटर ही है। मतलब मैं मैकेलिस्टर तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एब्सोल्युटली। मैकेलिस्टर और काइसेडो की सिनर्जी हमने ब्राइटन में भी देखी है, तो दैट वुड हैव यस बीन यस। अ ह्यूज साइनिंग। अभी भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लिवरपूल को आउट ऑफ द ट्रांसफर रेस बिकॉज इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। बट एक डीएम की तो उनको जरूरत है, मे बी रोमियो लाविया। अब वो या रोमियो लाविया के पीछे भी चेल्सी जा रही है तो समझ नहीं आ रहा। क्या ट्रांसफर्स की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज अनदर 1 घंटे का एपिसोड। बट मैं ये कहूंगा कि लिवरपूल को डेफिनेटली एक डीएम की तो जरूरत है। एक जो चीज सबको नहीं समझ आ रही थी इसमें कि जब 50 मिलियन पे नहीं हो रहा था लिवरपूल से रोमियो लाविया के लिए, 42-45 पे हैगल कर रहे थे, एकदम से आके 110 मिलियन की बिड काइसेडो के लिए मार देना। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे नहीं थे आपके पास, इंटेंट की कमी थी। तो या अब यू हैव लेफ्ट इट टू लेट बिकॉज ग्राउंड वर्क जो था काइसेडो का वो अब दैट केम इन हैंडी फॉर चेल्सी अभी, बिकॉज चेल्सी ने या जो आई दो थिंक द महीने प्लेयर हाँ। प्लेयर हाँ। हिमसेल्फ वांट्स टू कम टू चेल्सी। हाँ, तो वो आई थिंक वहां पर थोड़ा सा लिवरपूल मुझे लगता है लेट डाउन हुई है। और जो उनके नए डायरेक्टर हैं उनका नाम भूल गया मैं, तो माइकल एडवर्ड्स के बाद जो आए हैं तो वो उनसे बहुत खुश नहीं है फैंस। और अभी भी मुझे लगता है लिवरपूल को एक सेंटर बैक की और जरूरत है बिकॉज डेफिनेटली। कोनाटे इंजरी प्रोन है, मैटिप ऑन हिज लास्ट लेग्स, जो या गोमेज इज नॉट द सेम प्लेयर जो हमने इनिशियली देखा था।
वैन डाइक भी मतलब हमने देखा है कि वो वैन डाइक हैज रिग्रेस्ड डेफिनेटली। हाँ दो थोड़ा रिग्रेशन हुआ है उनका। तो या एक राइट बैक या एक राइट बैक वो ले लें अगर वो ट्रेंट को मिडफील्ड में डालते हैं, इधर विच वे उनको एक प्लेयर की जरूरत है, बिकॉज हमने देखा है कि ट्रेंट को उन्होंने मिडफील्ड में खिलाया है। तो जेम्स मिलर भी नहीं है अब आपके पास जो मतलब सेल्फलेसली हर जगह खेल लेते थे। तो आई थिंक लिवरपूल बिकॉज दे हैव सो मेनी फिक्सचर्स, और अब लिवरपूल क्योंकि इतना हैवी मेटल फुटबॉल खिलाते हैं क्लब, तो हमने देखा है कि पिछले 2-3 सीजन्स में इंजरीज होने लगी हैं इन या प्लेयर्स को, या जो पहले नहीं होती थी। और क्लॉप की हिस्ट्री भी रही है कि लाइक्स टू वर्क विद अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, लेकिन शॉर्ट में भी आपको एटलीस्ट यू नीड कवर, डिसेंट कवर फॉर योर ऑप्शन। जैसे शकीरी होते थे उस टाइम पे, और भी 2-4 प्लेयर्स होते थे उनके पास जिनको वो रोटेशन में, डेजान लॉवरिन जैसे उनके पास होते थे, तो रोटेशन में खिलाने के लिए ठीक प्लेयर्स होते थे पहले उनके पास ही। बट अब वो नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लिवरपूल फिर से स्ट्रगल करेगी अगर वो लेके नहीं आता है। मतलब इफेक्टिवली आपने रिप्लेस किया, कुछ अपग्रेड नहीं किया। अगर आप यस देखें इस ट्रांसफर विंडो में, तो वो आपकी सिचुएशन वो की वही रहेगी। डेफिनेटली। और मेरे को लगता है कि जो काइसेडो साइनिंग फ्रॉम अ ट्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता है कि ट्रेंट इज समवन जो आजकल मिडफील्ड में खेलते हैं, और अगर आपको ट्रेंट को प्रॉपरली अनलीश करना है तो यू नीड समवन टू कवर फॉर हिम एट राइट बैक। सो जैसे फॉर एग्जांपल हेंडरसन यूज्ड टू कवर, अगर आप ट्रेंट की बात करें पहले राइट बैक पे जाके, या फिर अगर आप जब फाबिनियो अपनी पीक पे थे वो काफी स्पेस कवर करते थे जब ट्रेंट आगे जाते थे। सो ट्रेंट को अगर एक इफेक्टिव वेपन की तरह आपको यूज करना है, उसके लिए आई थिंक मुझे लग रहा था कि काइसेडो वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग, इट वुड हैव अनलीश्ड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, स्पेशली अगर आप फैंटेसी की बात करें। सो दे विल साइन अ डीएम ऑफ कोर्स, बट काइसेडो लग रहा है कि चेल्सी जा सकते हैं। बाबा आगे बात करते हैं, सारा तो ऑब्वियसली है, बट उसके अलावा कवर की बात कर रहे थे, एक जगह जहां इनके पास कवर की कमी नहीं है इज द अटैक। और अगर आप देखें गैक्पो, डार्विन नूनेज, you have Luis Diaz, you have Diogo Jota, you have a lot of options जो अक्रॉस द फ्रंट भी खेल सकते हैं। सो अटैक में डेफिनेटली लिवरपूल मुझे लगता है इज अ डेफिनेटली अ बेटर प्रोस्पेक्ट देन चेल्सी दिस सीजन। अगेन वही एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। अगर आप लिवरपूल के अटैक की बात करें तो दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस, प्लस पांचों ही प्लेयर्स जो हैं अटैक की अगर हम बात करें, गैक्पो, नूनेस, साला, जोटा, लुइस डियास, ये सभी बहुत अच्छे और प्रूवन टैलेंट्स हैं। सब कहीं ना कुछ परफॉर्म करके आ रहे हैं, जो नई साइनिंग्स भी हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि डार्विन नूनेस हो सकता है थोड़ा सा नीचे रहे पैकिंग ऑर्डर में, बिकॉज कोडी गैक्पो हैज बीन वेरी गुड सेंट्रली भी जब उनको यूज किया है। इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, लेफ्ट पे भी खेल सकते हैं। मुझे लगता है इस सीजन थोड़ा हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होने वाला है लिवरपूल का। या जो फिजिकल टीम्स होंगी जहाँ पे सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करने की बात आएगी, आई थिंक वहाँ नूनेस को यूज किया जाएगा। और जहाँ पे लाइंस को ब्रेक करना होगा, थोड़ा सा आपको बॉल को तेज मूव करना होगा, आई थिंक वहाँ पे गैक्पो को आप यूज कर सकते हैं। डियोगो जोटा हैज बीन ऑलवेज कंसिस्टेंट फॉर लिवरपूल, तो मुझे लगता है कि वो उनके बेस्ट फ्रंट थ्री में आएंगे। अब हु इज गोइंग टू बी गैक्पो या न्यूनेस, वो तीसरा देखना पड़ेगा। इस मैच में क्या आपको लगता है, डू यू एग्री विद दिस लाइनअप ऑन द स्क्रीन, कि आपको लगता है गाकपो और जोटा स्टार्ट करेंगे? आई थिंक सो, हाँ। मतलब आई हम्म आई सी देम स्टार्टिंग, बिकॉज लुइस डियाज अभी अभी एक इंजरी से वापस आए हैं। थोड़ा सा उनको वापस वो शार्पनेस लाने में हम्म मिलेगा, मतलब लगेगा टाइम। डार्विन नूनेस तो एक वो है, आप कह सकते हैं केओस है, एनिग्मा। एनिग्मा है वो तो। अगर मान लीजिए 0-0 चल रहा है स्कोर, 65-70 मिनट्स हो गया है, तो डार्विन न्यूनेस को वहां लाया जा सकता है टू क्रिएट दैट केओस, और थोड़ा सा वो एक टू सेट द कैट अमंग्स द पिजन्स कहते हैं ना, कुछ उस तरीके का आप कर सकते हो। और केओस बैकफायर भी बहुत होता है लिवरपूल के लिए, कितनी केओस बार हमने देखा बैकफायर है। भी बहुत होता है, यस। तो समथिंग हैपेंस व्हेन डार्विन न्यूनेस इज ऑन द फील्ड। बट एज फार एज द स्टार्टिंग लाइनअप इज कंसर्न, मुझे लगता है यही तीन स्टार्ट करेंगे। चलिए बाबा, आई थिंक टाइम आ चुका है जाने का एंड चेक आउट द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। सो बाबा, पहले तो आप बताइए, हम नॉर्मली स्कोर लाइन बाद में पूछते हैं, बट बिकॉज ही हमारा कॉम्बिनेशन है, पहले आप बताइए कि डू यू सी दिस एज अ लो स्कोरिंग मैच, हाई स्कोरिंग मैच, क्या आपके हिसाब से स्कोर लाइन कितने गोल्स पड़ेंगे? ये ना, मतलब सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ही मुश्किल गेम होने वाला है टू प्रिडिक्ट, बिकॉज और मेरा और आपका दोनों का आई थिंक रीडिंग ऑफ द गेम इज डिफरेंट। हाँ, मुझे लगता है दोनों ही टीम्स के पास एक तो डीएम नहीं है, तो देयर विल बी मतलब मिस्टेक्स इन दिस गेम। सेंटर ऑफ द पार्क आप देखेंगे कि काफी ज्यादा मतलब टर्नओवर्स हो रहे हैं, और काफी इजीली जो है बॉल प्रोग्रेशन हो रहा है। लिवरपूल लव्स टू प्ले अ हाई लाइन, काफी लीकी रहे हैं वो प्री सीजन में। मुझे लगता है ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, बिकॉज चेल्सी नाउ हैव
ऑल द फुल बैक्स इंक्लूडेड, एक बैक लाइन है जो बॉल प्लेइंग है बहुत अच्छी। आप लिवाय कॉलविल ले लीजिए, आप थियागो सिल्वा ले लीजिए, रीस जेम्स की हमको क्रिएटिविटी की पता ही है, बेन चिलवेल इज आल्सो डिसेंट। तो एक अच्छी बॉल प्लेइंग आपके पास बैक लाइन है। सेंटर बैक्स जो हैं, लिवाय कॉलविल हमने भी एक दो ओकेजन्स पे देखा था प्री सीजन में कि एक बॉल पिंग करते हैं वो और एकदम से जो है स्टेट चेंज हो जाता है गेम का, बिल्कुल आप फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट अ टीम जो हाई लाइन खेलना पसंद करती है। ऑन द विंग्स यू हैव पेस विद मुद्रिक एंड स्टर्लिंग, जो कि उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो मोहम्मद साला, वी ऑल नो मोहम्मद साला इज अनस्टॉपेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। हम्म। वैसे तो पूरे सीजन ही अच्छा खेलते हैं, बट अगर लिवरपूल स्ट्रगल भी कर रही होती है तो फर्स्ट हाफ तो उनका बहुत अच्छा रहता ही है इन एनी केस। उनको वी रोक वी पाना। हैव वी हैव कैप्टन हिम, क्योंकि हम्म। आई थिंक ही इज द सेफ वन टू गो फॉर। ऑल्दो बाबा, अगर हम लिवरपूल फैन से बात करेंगे तो वो मोर ऑफ अ क्रिएटर, उन्होंने हम्म। मोर ऑफ एन असिस्टर का रोल प्ले किया था काफी हम्म। प्री सीजन में। बट ऑब्वियसली प्री सीजन कैन बी हम्म। वेरी डिसेप्टिव एज वेल। हम्म। बट साला ऑब्वियसली इज द सेफ ऑप्शन टू गो फॉर, स्पेशली बाबा अगर आप कह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है तो। बिल्कुल, और पेनल्टीज पे भी हैं मोहम्मद साला। पेनल्टी से भी है। यहाँ पे अभी तक चेल्सी का पेनल्टी टेकर ही कंफर्म नहीं हाँ, हुआ। हु डू यू थिंक इज द पेनल्टी टेकर? देयर इज स्पेकुलेशन कि इट माइट बी रीस जेम्स। हाँ, स्पेकुलेशन है रीस जेम्स की, एंड ही इज अ गुड पेनल्टी टेकर ऑल्सो। हमने जितना देखा उनको लेते हुए, ही या टेक्स वेरी गुड पेनल्टीज। स्टर्लिंग हैज टेकन अ फ्यू पेनल्टीज मैन सिटी में जब वो थे। आई नो थोड़ा मुंह बनाया आपने, लेकिन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो और कोई एज सच प्लेयर दिखता नहीं है मुझे। आई मे थिंक बी एनकुंकू कुड हैव बीन। एनकुंकू हमारी बहुत प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन थे। अभी हमारे पास या ऐसा कोई सेट पीस टेकर भी नहीं है। या अगर हम बात करें, मेसन माउंट जा चुके हैं, तो कोई सो बाबा, आई एस। थिंक अगर आप सेट पीस की बात करो तो मेरे ख्याल से चिलवेल और जेम्स ही लेंगे मोस्ट लाइकली। हाँ, राइट से चिलवेल, लेफ्ट से जेम्स। हम्म, यही होने वाला है मोस्टली। तो मुझे लगता है कि पेनल्टी आई थिंक रीस जेम्स हो सकते हैं। डोंट नो और कौन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगा। मे बी हम्म थियागो सिल्वा, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट हम्म स्पेक्यूलेटिंग। बट हम्म वो एक्सपीरियंस आपको कहीं से दिखता नहीं है वैसी करंट सिचुएशन में। बाकी लिवरपूल का अटैक जैसा आपने कहा कि सेटल्ड है काफी, मतलब अटैक में उन्होंने देव नॉट मेड एनी एडिशंस दिस समर ट्रांसफर विंडो। ऑन दी अदर एंड चेल्सी के तीन प्लेयर ऐसे खेलेंगे कल जो या तो जनवरी में आए या इसी सीजन आए, तो या वो वाली बात है। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, कैप्टेंसी के लिए तो साला इज अ गुड पिक, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सच एन अनप्रिडिक्टेबल गेम कि आप साला पे कर सकते हैं रिलाय कि हाँ मतलब ठीक है, ही कैन बी ऑन या द स्कोर शीट या कुछ क्रिएट कर सकते हैं वो अपने टीममेट्स के लिए। बिल्कुल, काफी नए नए प्लेयर्स आए हैं दोनों टीम्स में। चेल्सी काफी टीम चेंज हुई है, सो इतनी अनसर्टेनिटी में आई थिंक एक सर्टेनिटी है, और वो है मोहम्मद साला जो हमेशा डिलीवर करते हैं। सो आई थिंक ही समवन जो एक काफी डिसेंट सेफ कैप्टन ऑप्शन बन जाते हैं। उनके साथ बाबा आप देखेंगे कि नाम निकोलस जैक्सन। चेल्सी कहा जाता है ग्रेवयार्ड फॉर स्ट्राइकर्स, और ये एक और स्ट्राइकर आए हैं, देखते हैं चलते हैं नहीं चलते हैं। बट कंसिडरिंग की जो आपका पूरा नए मैनेजर आए हैं, स्क्वाड पूरा बिल्डअप हुआ है, काफी यंग स्क्वाड है, इनएक्सपीरियंस काफी टीम है। क्या गोल आउटपुट निकोलस जैक्सन का इस सीजन जो होगा, आप उससे सेटिस्फाई होंगे एट द एंड ऑफ द सीजन, अगर आप रियलिस्टिक होते हैं तो? आई वुड से 15 गोल्स अगर वो स्कोर करते दैट्स हैं। रीजनेबल आई थिंक। हाँ, 15 से 20 के बीच में कुछ भी होता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड रिटर्न। मुझे लगा था कि जैक्सन और एनकुंकू शेयर करेंगे गोल स्कोरिंग बर्डन इस या टीम का, बट क्योंकि अब एनकुंकू बाहर हो गए हैं तो अब निकलस जैक्सन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ही इज अ डिसेंट फिनिशर। लोग तो ड्रॉगबा से ही कंपेयर करने लग गए 5 मैच के बेसिस पे, बट मैंने कहा नहीं, लेट्स नॉट डू दैट। एक जो सबसे अच्छी चीज है कि देयर विल बी नो नंबर 9 ऑन द जर्सी ऑफ एनी चेल्सी प्लेयर, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जैक्सन इज गोइंग ड्रॉगबा रूट, 15 की नंबर की जर्सी ले ली उन्होंने। पहले 2 सीजन में ड्रॉगबा ने 15 नंबर पहना था, तो ही इज डूइंग दैट। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक जैक्सन कैन प्ले दैट वो आइवन टोनी वाला रोल जो उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के लिए प्ले किया था ना, मतलब ही वाज देयर इन द गोल स्कोरिंग चार्ट्स एंड ही वाज रियली हेल्पिंग ब्रेंटफोर्ड टू डू दैट। तो आई होप कि निकलस जैक्सन हमारे लिए वो करे। और जैक्सन को मैंने काफी देखा है फॉर विलारियल लास्ट सीजन। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में ज्यादा उन्होंने फीचर नहीं किया था वो, बट सेकंड हाफ ऑफ द सीजन स्पेशली अगर आप लास्ट के मैचेस से बात करें, ही वाज अनस्टॉपेबल एंड ही वाज हम्म। स्कोरिंग इन एवरी मैच। सो हम्म। आई थिंक निकोलस जैक्सन, और प्री सीजन में भी आपने देखा है जैक्सन हैज बीन इन गुड फॉर्म। हम्म। सो इट डेफिनेटली समवन है जो फॉर्म कैरी कर रहे हैं। एंड गिवन द फैक्ट कि लिवरपूल का जो डिफेंस है अभी वल्नरेबल है, हम बात कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट हर मैच में वो गोल कंसीड करते हैं। आई थिंक जैक्सन, आई थिंक इज द मोस्ट likely goal scorer for Chelsea in this match. Would you agree? हाँ, अभी मतलब स्टर्लिंग इज नॉट इन फॉर्म। मुद्रिक Hmm.
अब अगेन मुद्रिक जैसे हम बात करते हैं, जैसे जो डार्विन न्यूनेस लिवरपूल के लिए कहीं ना कहीं मुद्रिक हमारे लिए है। तो देखते प्रॉपर हैं। वाइल्ड कार्ड हाँ, पिक। वाइल्ड कार्ड वाली जो एक हम बात करते हैं वो मुद्रिक से देखने को मिल सकती है। बट हाँ, अगर प्री सीजन की बात करूं और जिस तरीके से टीम सेटअप होती है, आई थिंक इट्स मोस्ट लाइकली जैक्सन गोल स्कोर कर सकते हैं चेल्सी के लिए। मिडफील्ड पे आते हैं बाबा, शॉर्ट वर्ड ऑन एंजो फर्नांडिस कि व्हाई इज ही ऑलवेज देयर इन अ फैंटेसी टीम? एक मैं बढ़िया चीज पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि चेल्सी शुड गो विद एंजो एंड फर्नांडिस इन द मिडफील्ड, क्योंकि सब कुछ एंजो को ही करना पड़ता है। तो एंजो तो मतलब ही इज द फ्यूचर अगर हम बात करें। और आई थिंक इसीलिए भी बहुत क्रूशल है चेल्सी को इस नए एरा में टाइटल्स जीतना, अगर एंजो जैसे प्लेयर्स को हमको रिटेन करना है लॉन्ग टर्म, बिकॉज या दीज प्लेयर्स डोंट स्टिक अराउंड इफ यू डोंट विन थिंग्स। या तो देयर इज ऑलवेज अ बार्सिलोना एंड अ रियल मैड्रिड लर्किंग फॉर टॉप टैलेंट्स। तो वो हमको अगर इनको रखना है तो वो बहुत जरूरी है नए एरा में करना। एंजो अगेन, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक बार काइसेडो या कोई भी एक अगर डीएम हम्म। आता है, तो जो एडवांस्ड एट में हमने एंजो को देखा था वर्ल्ड कप में खेलते हुए विद क्रेजी। मैकेलिस्टर एंड डिपॉल, उनके या जब साथ खेलते थे उस मिडफील्ड में, तो क्या ही वाज रीकिंग हैवक। और बेनफिका में भी हमने देखा था, ही इज सो सिल्की ऑन द बॉल, ही इज अ बुल, डिसेप्टिवली ही इज वेरी स्ट्रांग। या आप ये नहीं मतलब आप क्या है, गलत प्रोफाइल कर रहे हैं बहुत लोग। आई थिंक एंजो को डीएम मान के एंड दे जज हिज बिल्कुल नहीं। परफॉर्मेंस, इज नॉट अ या डीएम। या ही इज एट बेस्ट इज अ डीप लाइंग प्ले मेकर, बट ही लाइक्स टू प्ले इन दैट एडवांस्ड एट रोल वाली जो चीज या होती है ना। तो इसलिए एंजो का मतलब ऐसा, एंजो एक ऐसे प्लेयर है जो एक पास से गेम खोल देंगे। ही हैज अ गुड शॉट ऑन हिम। अगर आपके पास पेसी विंगर्स या स्ट्राइकर्स है, एक बॉल पिंग कर देंगे, सामने वाली टीम देखती रह जाएगी। इसीलिए ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इट बिकम्स फॉर एंजो टू प्ले इन दिस गेम, बिकॉज हाई लाइन जब हम लिवरपूल की बात करते हैं, लास्ट सीजन एंजो ने इतना क्रिएट किया था बट हमारे पास फिनिशर्स ही नहीं थे। या तो ये एक चीज है। और आप देखो, रेयरली लूजेस द बॉल। या अगर वो बॉल लूज कर रहे हैं तो उनकी गलती नहीं होती, इट्स बिकॉज ऑफ हिज टीममेट्स, वो जो लास्ट सीजन हमने देखा था। तो या और लास्ट सीजन तो चेल्सी वर इन ऑल सॉर्ट्स, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरीके की उनकी कोई मिस्टेक है उसको हमको ऐसे जज करना चाहिए या वी शुड रीड टू मच इनटू दैट। सबसे जो अच्छी बात मुझे एंजो की लगती है ना, इज अ एडवेंचरस पासर विद द बॉल। रिस्क लेते हैं वो, बट ही पुल्स इट ऑफ 9 times out of 10। तो वो बहुत जरूरी है और ये कॉन्फिडेंस दिखता है एक प्लेयर का। और वर्ल्ड कप विनर है, ही इज राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस, उस चीज को अभी कैरी कर रहे हैं। तो तो आई थिंक टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस इन दिस सीजन। यस यस यस। और अगर आप थोड़ा फैंटेसी की बात करें बाबा, तो ऑब्वियसली हमें पता है, आई एग्री विद यू कि ही इज नॉट अ प्योर डिफेंसिव सिक्स, डीप लाइन प्लेमेकर है, बट अगर आप करंट स्क्वाड देखेंगे जो ये लाइनअप होगा अगेंस्ट लिवरपूल, उसमें उनको काफी डिफेंसिव वर्क करना ही पड़ेगा। एंड वी डू एक्सपेक्ट कि लिवरपूल माइट हैव अ बिट मोर ऑफ द बॉल एज वेल। सो अगर आप टैकल इंटरसेप्शन की बात करें, स्पेशली टैकलिंग की बात करें, एंजो आपको डेफिनेटली पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर आप पासिंग की बात करें, ऑलमोस्ट हर मैच में एंजो इज द वन जो सबसे ज्यादा पासेस करते हैं फॉर दिस चेल्सी टीम। और आई थिंक द इंटरेस्टिंग पॉइंट यू मेड इज कि we will maybe see more of Enzo as an attacking force in this season as compared to last season. So वो उनका जो फैंटेसी का जो प्रोफाइल है, उनका इंपॉर्टेंस है, वो और इंक्रीज कर ही देता है। तो आई थिंक एंजो फर्नांडिस तो डेफिनेटली मस्ट पिक है चेल्सी के किसी भी मैच में फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी बाबा हमने पिक किया है, जोटा को पिक किया है, मैकेलिस्टर को पिक किया। मैकेलिस्टर की आप बात कर चुके हैं। जोटा इज इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे लगता है कि अगर लेट्स से जोटा इस मैच में स्टार्ट करते हैं, कुड बी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। चेल्सी के जो चांसेस कंसीडर्ड थे काफी अपने राइट साइड से थे लास्ट सीजन। कैवियाट ये ऑफ कोर्स कि रीस जेम्स ने बहुत मेजर पार्ट ऑफ द सीजन मिस किया था। बट अगर आप स्टिल बात करें थियागो सिल्वा, रीस जेम्स, मुझे लगता है कि अगर जोटा रॉबर्टसन ओवरलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ऑब्वियसली थोड़ा शूटिंग द एरोज इन द डार्क वाला सीन है अगर हम लिवरपूल के फॉरवर्ड्स की बात करें, बट अपसाइड डियोगो जोटा का काफी अच्छा है, उनका प्री सीजन काफी अच्छा रहा है। तो आई थिंक ही कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ऑल्दो सोबोस्लाई इज आल्सो समवन जिनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं इन मिडफील्ड। बाबा डिफेंस पे चलते हैं, चिलवेल और जेम्स। आई थिंक ये तो मस्ट पिक्स हैं फ्रॉम अ चेल्सी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दोनों की अगर हम बात करें तो जब फॉर्म में होते हैं और फिट होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अटैकिंग स्टैट्स में भी। अगर आप देखेंगे, रीस जेम्स तो एक फैंटेसी एसेट है ही, मतलब उनको तो हमेशा सब कहते हैं कि जब फिट हैं तो उनसे बढ़िया फैंटेसी एसेट मतलब बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कंपेरेबल टू ट्रेंट एट टाइम्स इफ ही इज या फिट। क्रिएटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है चेल्सी का। डिफेंसिवली भी ही मेक्स अ लॉट ऑफ
नंबर्स अगर आप देखोगे, ही विल मेक अ लॉट ऑफ इंटरसेप्शंस, बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है रीस जेम्स का, या असिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पेनल्टी टेकर की अगर हम बात करें तो ही माइट बी द वन फॉर चेल्सी, तो उस सेंस में भी मतलब ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यू टू सो कीप इन एक फैंटेसी। 1-1 सॉर्ट ऑफ अ रिजल्ट अगर होता है तो जेम्स इज अ वेरी वायबल सी हम्म, और वीसी ऑप्शन फॉर दिस मैच एज वेल। डेफिनेटली। और चेल्सी के तो कैप्टन हैं ही तो आप हम्म। उनको अपनी फैंटेसी टीम में भी बना सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन। बिल्कुल, ट्रेंड की आपने बात करी, ये हमारे वीसी हैं, आप सी भी कर सकते हैं। बाबा आई थिंक दोनों मैचेस 0-0 थे लास्ट सीजन। सो बहुत ही अगर अंडरवेलमिंग मैचेस थे। अगर वंस अगेन इस टाइप का मैच होता है तो डेफिनेटली ट्रेंट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर्स, अगर एक 0-0 होता है या फिर अगर लिवरपूल क्लीन शीट रखती है इन दिस मैच, बिकॉज ट्रेंट इज एन अटैकिंग लाइक फोर्स। ही इज समवन जो आजकल एक मिडफील्ड रोल खेलते हैं, समवन जो सेट पीसेस पे है, डायरेक्ट फ्री किक्स पे है। सो क्रिएटिव, सो क्रिएटिव। हमने लिवरपूल के फॉरवर्ड्स की बात करी है कि वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन स्टार्ट करेगा, कौन कितने मिनट्स करेगा लास्ट। और लेट्स से अगर गैकपो स्टार्ट करते हैं तो उनकी जगह लूनेज आ सकते हैं आफ्टर 60 मिनट्स। अगर जोटा स्टार्ट करते हैं उनकी जगह लूज डियाज आ सकते हैं आफ्टर 60-65 मिनट्स। बट ट्रेंट विल प्ले 100 मिनट्स इन दिस मैच। और बाबा आपको पता है वैसे ही काफी एडिशनल टाइम हो रहा है आजकल। वी विल हैव एवरेज ऑफ लेट्स से 6 to 8 मिनट्स इंजरी टाइम इन एवरी मैच। सो ट्रेंट जैसा प्लेयर आई थिंक और ज्यादा इफेक्टिव वेपन हो सकता है आपकी फैंटेसी टीम के लिए। उसके अलावा हमने पिक किया है वैन डाइक को, रॉबर्टसन को। बहुत ज्यादा इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर लाइक अदर ऑप्शंस, लेट्स से कॉलवेल आप ले सकते हैं अपनी टीम के लिए, थियागो सिल्वा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा तो आप पंट ले सकते हैं, उन सब लाइक मुद्रिक, जैसे बाबा ने बोला था। बट आई थिंक अगर आपका लो स्कोरिंग मैच है तो ये दोनों प्लेयर्स एटलीस्ट, अगर आप रॉबर्टसन की बात करें, वंस अगेन समवन जो लेफ्ट साइडेड सेट पीसेस लेते हैं, सो लेट्स से अगर आपको आउट स्विंगिंग कॉर्नर्स चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट तो रॉबर्टसन काफी लेते हैं। और अगर आप बात करें क्लीन शीट पोटेंशियल की तो वंस अगेन लिवरपूल अगर लेट्स से क्लीन शीट रखती है तो रॉबर्टसन नॉर्मली वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट गिवर्स होते हैं। उसके अलावा वंस अगेन जैसे अब चांसेस कंसीडर की बात करी थी तो रॉबर्टसन वंस अगेन लेफ्ट पे खेलते हैं, कुड बी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। वैन डाइक के बारे में क्या ख्याल है बाबा? डू यू थिंक कि वी विल एवर गेट द सेम वैन डाइक जो बेसिकली हु वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट एवर सेंटर बैक इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल? I see what you did there. But I won't rule him out. बट हमने अभी पिछले एक दो सीजन से मतलब लास्ट सीजन स्पेशली देखा है हमने कि स्ट्रगल किया है थोड़ा सा वैन डाइक ने, स्पेशली वन ऑन वन सिचुएशंस में ही हैज लुक्ड अ बिट वल्नरेबल। या तो मे बी विद अ न्यू टैलेंट इंजेक्टेड इनटू द टीम, ही इज बीन गिवन द कैप्टेंसी अगेन, वो भी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इफ वील सी द प्राइम 2018-19 वाला वर्जिल वैन डाइक और नॉट दोबारा से, बट यूजुअली सेंटर बैक्स के साथ हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उनका डिप आता है, बट दे समहाउ, मतलब जो वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स है, हमने ग्रेट सेंटर बैक्स देखे हैं, उनका कभी कभी डिप आता है बट दे एक बाउंस बैक हमने देखा है। ऐसा नहीं था कि जॉन टेरी अगर 15 साल एक लेवल पे खेले तो कभी उनका रफ फेज नहीं आया था, या विडिच का कोई रफ फेज नहीं आया था, आता था, बट दे यूज टू बाउंस बैक। वेन डाइक के पास वो मौका है दिखाने का, बिकॉज जैसा आपने कहा कि अगर हम उनको प्रीमियर लीग ग्रेड्स के ब्रैकेट में कभी लाएं तो ही हैज टू शो कि मतलब ही हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग दिस टीम थ्रू, लीडर भी हैं। और अगर उनका परफॉर्मेंस कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लिवरपूल, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक सो कि ही कैन कम बैक, और ये सीजन उनके लिए बहुत क्रूशल होगा या टू प्रूव या दैट। या दिस इज द सीजन। कीपर हमने भी किया है सैंचेज को। अगर दोनों टीम्स कंसीड करती हैं तो सैंचेज वी डू एक्सपेक्ट ज्यादा सेव्स करेंगे। लिवरपूल का जो अटैक है डेफिनेटली एनकुनकू के बिना करंटली जो चेल्सी का जो टीम है वो अटैकिंग पोटेंट में भी इतना नहीं हो, ऑल्दो यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन दिस मैच। बट आई डू फील कि अगर दोनों टीम्स कंसीड करती हैं, जो भी चेल्सी का कीपर होगा, लेट्स से केपा हो गए या सैंचेज हो गए, कुड मेक अ लॉट ऑफ सेव्स इन दिस मैच। सो बाबा, लेट्स गो टू द प्रेडिक्शंस। स्कोर लाइन, पहला मैच 6 पॉइंटर, स्टैम्फोर्ड ब्रिज, क्या होगा? मुझे लगता है कि ये चेल्सी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है। लिवरपूल के लिए तो है ही, बट चेल्सी के लिए इसलिए बिकॉज अगर यहाँ पे चेल्सी जीत जाती है ना तो नेक्स्ट 7 गेम्स अगले आर पोटेंशियली विनेबल। मतलब यू आर प्लेइंग आइदर मिड टेबल टीम्स या न्यूली प्रमोटेड टीम्स, या जैसे बोर्नमथ, लूटन, शेफील्ड, इन टीम से आपके काफ़ी सारे मैचेस हैं अभी जो नेक्स्ट है, तो काफ़ी विनेबल गेम्स होने वाले हैं आपके लिए। तो अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है उसके लिए बहुत क्रूशल है। डिफिकल्ट होगा, एनकुंकू होते तो आई वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट। या नो नो नंबर 6, लेकिन नंबर 6 उनके पास भी नहीं है, तो दैट्स अ प्लस। आई वुड गो फॉर अ 2-1 चेल्सी विन।
एक नया सीजन है, एक नई वाइब आ चुकी है. वी हैव बीन प्लेइंग गुड इन द प्री सीजन. स्टैमफोर्ड ब्रिज विल हैव व्हाट इट डिड नॉट हैव लास्ट सीजन. एक बिलीफ जो इस बार है. गंद सारा जा चुका है स्क्वाड से इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिविटी, या आप कह सकते हैं द प्लेयर्स हु डिड नॉट वांट टू बी हियर. नया मैनेजर, न्यू प्रोजेक्ट, लेट्स डू इट. 2-1 टू चेल्सी. थोड़ा लो स्कोरिंग में जाऊंगा. रीजन ये है कि ऑल्दो आई डू अग्री कि दोनों टीम्स के पास सिक्स नहीं है और लिवरपूल जैसे डिफेंसिवली स्ट्रगल करी है, बट द मैनेजर्स आर अवेयर ऑफ दिस. एंड लेट्स से अगर आप एक चेल्सी टीम है तो पोचेटिनो नोज कि लिवरपूल कैन ओपन दिस चेल्सी टीम अप अगर वो लेट्स से थोड़ा और अटैकिंग जाते हैं. तो आई फील कि पोचेटिनो मुझे लगता है रीजनेबली डिफेंसिवली सेटअप करेंगे, ऑल्दो उनके डीएनए में नहीं है. क्लॉप हमें पता है ऑलवेज गोज फॉर इट, सो ही विल गो फॉर इट. बट वी सॉ लास्ट सीजन की टीदिंग प्रॉब्लम्स थी लिवरपूल में, एंड ऑल्दो दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स प्री सीजन. आई डू फील कि मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव फुटिंग पे दोनों टीम्स मे भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई डू रिमेंबर कि एक मैच हुआ था आर्सेनल और लिवरपूल का, आई थिंक 3 या 4 सीजन अगो, जिसमें 4-3 लिवरपूल जीती थी अवे फ्रॉम होम जाके. सो दैट काइंड ऑफ अ मैच डेफिनेटली कैन हैपन. बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिफेंसिव माइंडेड हो सकता है, एंड मैं लिवरपूल को स्लाइटली बैक करूंगा बिकॉज थोड़ा सा मुझे लगता है ये चेल्सी टीम इज अ बिट रॉ. सो मे और अगर कोई और मैच होता तो मैं डेफिनेटली चेल्सी को बोलता कि बैक देम फॉर अ विन, बट दिस इज गोना बी वेरी टफ टेस्ट फॉर यू. स्टैमफोर्ड ब्रिज पे आई नो मैच है, तो मैं आई थिंक एक 1-0 लिवरपूल विन काइंड ऑफ बैक करना चाहूंगा. बट आई वुड बी सरप्राइज लेट्स से एक लो स्कोरिंग ड्रॉ भी हो इन दोनों टीम्स के बीच में. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा लगा बाबा बात करके मजा आया. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. चेल्सी लिवरपूल शुड बी फन. आप तो बहुत एक्साइटेड होंगे ऑफ कोर्स टू बहुत वॉच ज्यादा, दिस मैच. बहुत ज्यादा. Yeah, and of course all of us because Premier League is back, and of course you will be seeing a lot of me and Baba for View Sport as the season goes along. So thank you Baba for joining. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match, fantasy wise and otherwise. Stay safe and we'll see you soon. Cheers guys.